चीनी इंपोर्ट करने के हुकूमती ऐलान के बावजूद चीनी की कीमतों में मजीद इजाफा। कराची में चीनी की कीमत 200, लाहौर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 190 और कोयटा में 195 रुपये तक पहुँच गई। पेशावर में भी 190 रुपये फ़ी किलो चीनी, बाज़ बाज़ारों में 200 रुपये किलो पर फ़रोख्त। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने गुज़श्ता साल कीमत न बढ़ने की यकीन दहानी पर चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी थी। वफाकी हुकूमत का 300 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट करने का फैसला बदनीयती पर मबनी था, जो नाकाबिले एतमाद डेटा की बुनियाद पर किया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में तस्दीक। रिपोर्ट में कहा है कि माली साल 2023 से 24 में गंदम इंपोर्ट करने का फैसला वफाक सूबाई हुकूमतों के इन दानिस्ता ताख़ीरी इक़दाम का नतीजा है, जिससे निजी शोबे को फ़ायदा जबकि गंदम के काश्तकारों और कौमी ख़जाने का नुकसान पहुँचा। एडिटर इन्वेस्टिगेशन डी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस साल ये गंदम इंपोर्ट की गई, इस साल मुल्की तारीख में गंदम की सबसे ज़्यादा पैदावार हुई थी। वाफर स्टॉक होने के बावजूद कौमी तलब के अंदाजे को जानबूझकर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। हुकूमत ने मंजूरी 24 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट की थी, इंपोर्ट 35 लाख टन से जायद कर ली। ऑडिटर जनरल की ये रिपोर्ट बदनामे ज़माना गंदम स्कैंडल की संगीनी की सरकारी तौर पर तस्दीक है। पंजाब और सिंध ने कम गंदम जारी करके मसनूई किल्लत और कीमतों में इजाफे के असबाब पैदा किए। पंजाब हुकूमत 10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का जवाब देने से कासिर है। ऑडिट रिपोर्ट पर खामोशी पंजाब में लूट मार और करप्शन का वाज़ेह सबूत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, पंजाब में मंसूबे अवामी फलाह की बजाय कमीशन के लिए शुरू किए जाते हैं। शरीफ खानदान पंजाब के अवाम का पैसा लंदन मुंतकिल कर रहा है। ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें, इसमें आपकी क़यादत का कच्चा चट्टा है। जिस ऑडिट रिपोर्ट का आप लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं वो रिपोर्ट पुजदार दौर और परवेज़ इलाही दौर की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जिस 10 खरब का आप वावेला कर रहे हैं वो 2018 से 2023 की गंदम खरीदारी और सब्सिडी का है। 2018 से 2023 तक पंजाब में किसकी हुकूमत थी पूरी कौम जानती है। 4 साल पंजाब में करप्शन, नाअहली और लूट मार का सयाह तरीन दौर था। 12 साल से जो लूट मार खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, 4 साल पंजाब में वही लूट मार हुई। पीटीआई के लिए मुज़ाकरात का रास्ता बेहतर है या एहतजाज का? जंगलात अराजी रेफरेंस केस में रावलपिंडी की एहतसाब अदालत का सदर पीटीआई से सवाल। चौधरी परवेज़ इलाही ने जवाब दिया कि पहले मुज़ाहमत होती है फिर मुफाहमत होती है, लेकिन बेहतर मुफाहमत ही होती है। मुज़ाकरात से कोई ना कोई बेहतर सूरत हाल निकल आती है, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। पीटीआई क़यादत ने तो मुज़ाकरात का ख़त भी लिखा जिस पर पेशरफ़्त नहीं हुई। देखें आगे क्या होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अमनो अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में ज़म कबायली अज़ला की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वक्त का तकाजा है तमाम जमातें सियासत से बालातर होकर मुश्तरका लाहे अमल अपनाएं। ज़म अज़ला के MPAs और MNAs का हंगामी इजलास भी तलब। जिला दयामिर में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रैलों और लैंड स्लाइडिंग से बंद चिलास्ता गिलगित सेक्शन को जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। हुंजा में ग्लेशियर फटने से हुसैनाबाद नाले में तुग़यानी, घरों को खाली करने के अहकामात जारी। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में पानी की सतह बुलंद होने के बायस मोटरसाइकिल सवार रैले में बह गया। नौजवान की तलाश जारी। रेस्क्यू के मुताबिक नाला कोरंग के किनारे कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। आबादी के करीब रहने वालों को नाले से दूर रहने की हिदायत जारी। इस्लामाबाद, लाहौर और शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों बारिश। शेखुपुरा में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 2 बच्चे जाम भाग, 2 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में लोअर डीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मैंगोरा शहर और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम और जहलम में भी बारिश। पंजाब के भी बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आइंदा 2 रोज़ के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मानसून बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान।
2 हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी के बावजूद इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? सानिया सुवात पर जामे रिपोर्ट 14 रोज़ के अंदर जमा कराई जाए। पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारों के इक़दामात से मुतालिक एडवोकेट जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, सिविल एविएशन अथॉरिटी को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। लियारी में ज़मीं बोस होने वाली इमारत के मुतासरीन को मुतबादिल जगह फराहम करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। शर्जील मेमन कहते हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि लियारी में इमारत गिरने का वाक़या सूबाई हुकूमत की नाअहली है। सिंध हुकूमत के मातहत इदारे करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। नाजिमाबाद PECH सोसाइटी में पोर्शन माफिया का राज है। इमारतें बनाने की इजाज़त कौन देता है? कराची कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने मखदूश इमारतों के सर्वे का आगाज कर दिया। CBC का कहना है कि पहले मरहले में 125 खतरनाक इमारतों की निशानदेही मुकम्मल कर ली है। मॉनसून के दौरान ये इमारतें जानों और इमलाक के लिए खतरा बन सकती हैं। मालिकान किरायादारों को इमारतें फौरी खाली करने की हिदायत। फैसलाबाद में अरबों रुपए के ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड का नेटवर्क के मुलजिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अदालत से मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। फैसलाबाद में अरबों रुपए के ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड का नेटवर्क पकड़ा गया था। 149 मुल्की और गैर मुल्की अफराद गिरफ्तार किए गए थे। हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई साबिक चेयरमैन फेस्को की रिहाइशगाह पर की गई। रिहाइशगाह पर कॉल सेंटर बनाया गया था। मुलजिमान लोगों को सरमायाकारी का झांसा देकर रकम बटोरते थे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की मौत कैसे वाक़ई हुई, तहकीकात जारी। लवाहिकीन से राब्ता हो गया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद लाश को सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने पर मौत की वजह का तयन हो सकेगा। पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर का ताल्लुक लाहौर से था। वो 2018 से फ्लैट में रह रही थी। पड़ोसी का कहना है कि हुमैरा असगर का किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था। वो शूटिंग के सिलसिले में मसरूफ़ रहती थी या सफ़र पर होती थी। पाक भारत जंगबंदी में वाशिंगटन का किरदार न होने से मुतालिक मोदी सरकार के दावे अमेरिका ने झूठे करार दे दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टेमी ब्रूस ने कहा कि हकीकत जानने के लिए जदीद दौर में किसी की राय पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता। नायब सदर JD वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शरीक थे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा ने बानी पीटीए से मुतालिक सवाल का बाज़ाब्ता जवाब देने से ही गुरेज कर दिया। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू में 2 दिन में दूसरी मुलाकात के बाद भी गजा जंगबंदी से मुतालिक कोई ऐलान ना हो सका। 90 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात के बाद इसराइली वज़ीर आज़म मीडिया से बात किए बगैर ही व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। मुलाकात का एलामिया भी ताहाल जारी नहीं किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, गजा से यरगमालियों को रिहा कराकर फ़लस्तीनी ग्रुप को शिकस्त देंगे। नेतन्याहू के बयान पर हमास का कहना है कि गजा सरेंडर नहीं करेगा। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात का चौथा दौर आज मुतवक्के। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक्ची की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मशरिक़ वस्ता के खित्ते की सूरत हाल और तब्दीलियों पर गुफ्तगू। इससे पहले अब्बास अराक्ची सऊदी हममनसब फैसल बिन फरहान और वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान से भी मिले। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि अब्बास अराक्ची की मुलाकातें मुफीद रही हैं। गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों पर इसराइली फ़ौज की बमबारी। सुबह से अब तक इसराइली बमबारी से 16 फ़लस्तीनी शहीद, 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में कम अज़ कम 95 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा के अल शिफा अस्पताल में आज सुबह ईंधन ख़त्म हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए इंसानी हमदर्दी ने खबरदार किया है कि गजा में ईंधन का बहरान इंतहाई नाजुक मरहले पर पहुँच चुका है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तूफानी बारिश और सैलाब के बायस टेक्सास में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। हलाकतों की तादाद 111 हो गई। 161 अफराद ताहाल लापता। अमवात बढ़ने का खदशा। गवर्नर का कहना है कि केयर काउंटी में सबसे ज्यादा 94 अफराद हलाक हुए। लापता अफराद में कैंप मिस्टिक की 5 लड़कियां और 1 काउंसलर शामिल। सदर ट्रंप मुतासिरा इलाकों का जुम्मे को दौरा करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन इसामुल हक कुरैशी की मुलाकात। इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की टेनिस के खेल के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताबून की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट की तरह पाकिस्तान में टेनिस का भी बेपनाह टैलेंट है। पैडल टेनिस के नए मौक़ा से नौजवानों को भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए टेनिस फेडरेशन को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। दौरा बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान टीम का तरबियती कैंप आज से कराची में होगा। पीसीबी के मुताबिक खिलाड़ी 15 जुलाई तक शाम के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ 20 जुलाई से शुरू होगी।